हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज किसी भी दिए हुए रासायनिक सूत्र का संकर्ण निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस विधि के द्वारा आप किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले सूत्रों का संकर्ण निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को हम सुपर ट्रिक के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की ट्रिक है कि इससे आप किसी भी एग्ज़ाम में उपस्थित किसी भी रासायनिक सूत्र का संकर्ण बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और 101% आपका सही ही होगा। जैसे और इसके कुछ मैंने नियम भी बना दिए हैं, उनके माध्यम से अगर आप निकालते हो तो बहुत इजी पड़ जाएंगे। जैसे इसके कुछ हमने रूल्स लिखे हैं। जैसे नंबर 1, अगर कोई भी हमें दिया हुआ रासायनिक सूत्र है और उसके हमें परफेक्ट संरचना बना लेनी चाहिए, जिसे लुईस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 में, अगर जिस भी एलिमेंट का हमें संकर्ण निकालना होता है उस तत्व के सिग्मा आबंध तथा उसी तत्व के लॉन पेयर देखते हैं। फिर अगले रूल में लिखा है हमने, जब सिग्मा बंद और लॉन पेयरों की संख्या गिन लेते हैं तो ये और गिनने के बाद उनका जोड़ जो भी बैठता है, जैसे कोई हमारे पास सूत्र है उसमें सिग्मा बॉन्ड बैठ गए जितने भी, और उसके बाद उसमें लॉन पेयर भी बच गया, तो उसमें उनकी संख्या आ गई, मान लिया हमारे पास 2 आ गई। संख्या कितनी आ गई? 2। तो उसमें संकर्ण कौन सा होगा? sp संकर्ण होगा। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर यही संख्या निकल के आ गई 3, तो इसमें संकर्ण कौन सा बैठेगा? sp2 संकर्ण होगा। अगर संख्या आ गई 4, तो इस संख्या 4 में sp3 संकर्ण बैठेगा या dsp2 होगा। तो ये sp3 और dsp2 दो प्रकार का संकर्ण इसलिए होता है कि उस सेंट्रल मेटल एलिमेंट से जुड़ा हुआ लिगेंड किस प्रकार का है, वीकली है या स्ट्रांगली है। अगर वीकली लिगेंड है तो sp3 संकर्ण बैठेगा, अगर स्ट्रांगली अटैचमेंट है तो dsp2 ही संकर्ण बनने वाला है। तो इस टाइप से इसकी जो स्ट्रक्चर भी बनेगी तो प्लेनर टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसी टाइप से अगर की संख्या 5 आ गई तो sp3d बनेगा संकर्ण, अगर 6 आ गई तो sp3d2 संकर्ण बैठता है। इसी टाइप से अगर संख्या और आगे बन जाती है तो उसमें उसी टाइप के संकर्ण बनते हैं। तो अगली बात कहते हैं, जैसे जो हमारा एफ सबसेल होता है वो संकर्ण में कभी भाग नहीं लेता, क्योंकि एफ सबसेल के पास हाई एनर्जी होती है, जिसका मैंने कुछ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिया NH3 की स्ट्रक्चर है, क्या हमारे पास NH3 है, उसकी हमने परफेक्ट शेप बनाएंगे। तो परफेक्ट शेप इस टाइप की बनाएंगे, इसके पास एक लॉन पेयर रह जाता है, तो इन से मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कुल मिलाकर कितने सिग्मा है? 3। लॉन पेयर कितना है? 1। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? कुल मिला के 4। और 4 पर ट्रिक कौन सी है? 4 के हिसाब से देखते हैं तो कौन सा संकर्ण बैठने वाला है? sp3। आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे और बात करते हैं, और भी एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें, मान लिया H2O की बात करते हैं कि H2O में किस टाइप का संकर्ण होगा, तो H2O की पहले तो इसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। परफेक्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनती है। अब इसके बाद इसमें लॉन पेयर काउंट कर लेते हैं, और सिग्मा कितने होते हैं? 1 सिग्मा 1 सिग्मा। टोटल अगर काउंट करते हैं टोटल, तो 2 तो सिग्मा हो गए और 2 ही लॉन पेयर हो गए LP। कुल मिला के इनकी संख्या कितनी बैठेगी? 2 और 2 4। कितनी संख्या बैठी? 4। 4 पर कौन सा संकर्ण होता है? sp3 संकर्ण होता है। ठीक है। जैसे आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे SF6 की बात करें, काहे की? SF6 की, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो S होता है, इसके पास 6 फ्लोरीन होते हैं। कितने होते हैं? 6 फ्लोरीन होते हैं। तो ये 6 फ्लोरीन भी सल्फर के 6 जगह बॉन्डेड हो गए। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। अब तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी है तो इसमें कितने सिग्मा होंगे? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा।
और इसमें कोई लोन पेयर शेष बचता नहीं है, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने सिग्मा हो गए? 6 सिग्मा प्लस 0 Lp। तो टोटल कितने हो गए? 6 पे जो संकट की ट्रिक बताई है मैंने, क्या कौन सी बताई है आपके लिए? sp3d2। तो 1 और 3 4 और 5 6, कुल मिला के इसमें कौन सा संकट बैठेगा? sp3d2। जैसे आप कोई एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, तो लेंथी एग्जांपल की अगर बात करें हम, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, जैसे XeF2 की बात कर लेते हैं। तो इस XeF2 में सबसे पहले इसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जीनोन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरकार 4 लोन पेयर। सल्फर से इसमें 2 बाउंडेड हो जाएंगे, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। जो जीनोन से 2 फ्लोरीन बॉन्डेड हो जाएगी, और कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचते हैं? 3। सिग्मा बॉन्ड की काउंट करनी है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए इसमें? 2। तो सिग्मा हो गए प्लस 3 लोन पेयर हो गए, कुल मिला के कितने हो गए? 5 पे जो स्टेक्स बताया था आपको, संकट कौन सा बैठेगा? sp3। कितने हो गए? 2 और 3 4, और एक और ले लिया d, sp3d। इस टाइप का इसमें संकट बैठने वाला होता है। और इसी संकट के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्ट्रक्चर की शेप को हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें किस टाइप की शेप बनने वाली है। जैसे अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या कितनी बैठ जाए, अगर 2 बैठ जाती है तो उसकी शेप, संकट तो sp2 बैठेगा, लेकिन इसकी शेप जो बैठने वाली है, शेप होगी लीनियर टाइप शेप होगी। ठीक है। अगर कई टेस्टों में ऐसा भी होता है कि संकट के हिसाब से संकट दे देते हैं उसमें के, और उसके बाद अकॉर्डिंग उसकी शेप मांग लेते हैं। तो शेप की क्या है, उसका भी कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आप याद कर लेना। अगर 3 होगा तो ट्राइगोनल बनेगा, ट्राइगोनल शेप बनेगा। अगर 4 होगा, अगर यहाँ होता है कितना, ये वाला sp3 संकरण होता है, तो बनेगा टेट्राहाइड्रल। कौन सा बैठेगा? टेट्राहाइड्रल। अगर इसकी ये वाली शेप बनती है, कौन सी? dsp2, तो इस पर जो ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर बनेगी। कौन सी? स्क्वायर प्लेनर बनेगी। ओके। अगर संकरण के कितना बैठा? sp3d बैठता है, तो इसका जो शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। कितनी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। और इसकी जो 6 आ रही है वो sp3d2, इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहाइड्रल। कौन सी शेप होगी? ऑक्टाहाइड्रल शेप होगी, ऑक्टाहाइड्रल शेप होती है। अब मैं इसी ट्रिक के माध्यम से कुछ कॉम्प्लेक्स सूत्रों के भी संकट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इसी ट्रिक से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स के संकट आपको 12th क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं, और आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में तो अवश्य मिलने वाले ही होते हैं। तो जैसे मैंने कुछ इसमें लिगेंड लिख रखे हैं, जैसे के बड़े क्वेश्चन में Cr H2O का होल ट्वाइस, Cr2O4 का होल ट्वाइस का, और बड़ा कोष्टक बंद इसका। तो इसमें अगर बात करते हैं, तो इस टाइप के संकट की बात करते हैं, इस टाइप के लिगेंड में कॉम्प्लेक्स में, तो किस टाइप से संकट निकालते हैं। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सों का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कौन सा होता है? जो कोई बड़ा कोष्टक होता है उसके अंदर एक मेटल होता है और बाकी सब लिगेंड होते हैं, उस एक मेटल को छोड़कर कितने लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। तो इस वाले की बात करके बताते हैं। तो इसमें देखो, एक तो हमारे पास क्रोमियम है, यह CrH2O का होल ट्वाइस और Cr2O4 का होल ट्वाइस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है इंटरनल। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो H2O हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड होने के कारण यह दो लिगेंड वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अर्थात ये इसकी डेंसिटी हो गई
मोनो डेंसिटी और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये Cr2O और C2O4 ये ऑक्सीलेटो ग्रुप है। इसकी डेंसिटी होती है 2, अगर बाईडेंटेड है, और 2 जा 4, कुल मिला कितना हो गया 4। तो इसकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी 6। और 6 होने के कारण इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहाइड्रल बैठेगी। और अगर इसका शेप की बात करें वो संकरण की, तो संकरण पे हम 6 पे कौन सा संकरण बताया था, sp3d2। कौन सा संकट बताया था, sp3d2। तो देखो इसके हम अगर आपको एग्जाम्पल बताते हैं देख के, तो देखो इसके आंसर की बात करते हैं हम। तो इसका जो संकट बैठा है, देखो इसी वाले का जो संकट बैठा है, संकट कितना है देखो ये लिख के दिया है इसने, sp2 वो d2 sp3, या इसे पीछे लिख दो, पीछे भी लिख सकते हैं sp3d2। तो इसी टाइप से और अगले की बात करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आपको और एक्सप्लेन कराते हैं। जैसे दूसरे की बात करते हैं, ये है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, Cr बड़े कोष्ठक के अंदर Cl2 Cl3 और Py का होल थ्राइस। तो इसमें देखते हैं, ये सबसे पहले हमें Cn नंबर की काउंटिंग करनी है। क्या निकालना है, Cn नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एक तो ये हमारे पास मेटल होता है, मेटल के बाद एक लिगेंड और 2 लिगेंड है। क्लोरीन भी हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसकी डेंसिटी होती है 1, तो कितने हो गए 3 लिगेंड इसके हो गए। और जो हमारे पास पायरिडीन है, पायरिडीन की भी डेंसिटी 1 होती है, तो कितने पायरिडीन है 3, तो कितने हो गए 3 3 3 6। तो इस टाइप से ये हमारे पास 6 सी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अर्थात इस प्रकार हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन का 3 पैराडीन का। और 6 पे आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक होती है, 6 पे कौन सी ट्रिक होती है, D2sp3। और इसकी शेप होगी ऑक्टाहाइड्रल शेप होगी, ठीक है। और अच्छा, अब इसकी जो शेप थी, शेप बदलने के चांस कब होते हैं, जब ये लिगेंड है स्ट्रांगली लिगेंड इसमें बाइंडेड हो जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग पहले से ही कर लेता है, ये आउटर जाने नहीं देता। इसकी वजह से इसका संकट बदल जाता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि हाँ, इसका जो संकट बैठा है D2sp3 ही बैठा है और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। तो देखते हैं इसका आंसर कितना है, ये सही है या गलत है। तो इसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यही वाला एग्जाम्पल था, कौन सा था, CrCl3Py। तो इसका ये तो IUPAC नाम है, तो इसमें संकट भी D2sp3 ही है, इसका भी D2sp3 है। लेकिन इस संकट कॉम्प्लेक्स की किसी की भी शेप नहीं दी है। तो शेप को याद करने का यही ट्रिक होता है। सॉरी, मैं गलत कर गया, ये आपको शेप लिख रखी है, इसका शेप का क्या नाम है, अष्टफल की शेप मतलब ऑक्टाहेड्रल। और ऊपर वाले की भी लिख रखी होगी शायद, ऊपर वाले की भी ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो अब देखो कोई और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कोई न्यू एग्जाम्पल की, जो आपके लिए शॉर्ट एग्जाम्पल हो। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं जो इससे हटके कुछ न्यू टाइप की स्ट्रक्चर फॉलो करने वाला है। जैसे इसकी है NiCl4 का 2 ऋण चार्ज अगर हम कर देते हैं, तो इस संकट की बात करते हैं, इसका Cn नंबर निकालना है हमें। Cn नंबर कितना बैठेगा, Cn नंबर होता है उस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है, अर्थात इसकी डेंसिटी क्लोरीन की 1 होती है, 1 × 4 = 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। अर्थात ये कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बना हुआ है। अगर हम अब इसकी शेप की बात करें, तो शेप होगी इसकी टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और ऑक्टाहेड्रल भी। वो शेप टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, टेट्राहाइड्रल, या फिर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। क्योंकि अब ये इसकी जो शेप है, शेप और ये टेट्राहाइड्रल शेप होगी तब तो संकट बैठेगा sp3। अगर स्क्वायर प्लेनर शेप होगी तो DsP2 संकट बैठेगा। इसका भी एक रीजन होता है। इसका रीज़न यह होता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स के इंटरनल लिगेंड के है वीकली लिगेंड है, तो शेप टेट्राहेड्रल ही बनेगी और संकरण sp3 ही बनेगी। अगर ये लिगेंड किस टाइप का स्ट्रांगली लिगेंड हो जाए, तो उसकी शेप कैसी स्क्वायर प्लेनर बनेगी और संकरण DsP2 बनेगा। तो इस टाइप से आपको सभी को समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से
इस नंबर पर कॉल कर सकता है 88 59 32 82 45 पे। ठीक है, और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद एग्जांपल के और भी आपको दे दिए जाएंगे। ओके।